अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच बाकायदा तौर पर जाले बन गए। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि बलोचिस्तान में अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जानती है कि बलोचिस्तान के हुकूक कैसे पूरे करने हैं। तब्दीली का असल चेहरा तो सब ने देख लिया। तब्दीली सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं खास तौर पे जनरल कादिर बलोच साहब को और सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब को, साबिक वज़ीर आला साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। हम शाना बशाना रह के मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में, मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान के मसाइल का हल भी निकालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका रिश्ता आज का नहीं, 3 नस्लों का रिश्ता है। जब हमने NFC अवार्ड दिलवाए थे 18वीं तरमीम के थ्रू, आपको अपने हुकूक दिलवाए थे, अपने वसाइल का मालिक बनाए थे। सदर जरदारी ने तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन्स में इजाफा किया। सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो जानती है कि आपके हुकूक को कैसा दिफा करते हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले सनाउल्लाह जहरी ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि साबिक वजीर आजम ने इज्जत नहीं दी और हमें इज्जत के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। नून लीग का मुश्किल वक्त में साथ दिया और बलोचिस्तान में हुकूमत कायम करके दी, लेकिन नवाज शरीफ में वफा ही नहीं। सनाउल्लाह जहरी ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे से उम्मीद है कि इज्जत देंगे। कि नवाज शरीफ को के शिरस्त में ही वफा नहीं है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह हमें इज्जत चाहिए। हम आप भी भुट्टो के नवासे हैं, हम आपसे यही तो रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में सूबों को हुकूक दिए। बलोचिस्तान को पीपल्स पार्टी की जरूरत है, जबकि पार्टी को बलोचिस्तान में मजीद मजबूत करेंगे। कराची में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का मुस्लिम लीग हाउस कारसाज पर कैंटोनमेंट इलेक्शन की टिकटों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज जारी है। कारकुनान की मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज वसीम हैदर से। वसीम, कारकुनान के क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, देखें मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में जो है जो चारा कारसाज पर मौजूद है, इसमें कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा हुई है जिन्होंने मुफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी की है, क्योंकि कारकुनों का मुतालबा था कि मुफ्ता इस्माइल जो है वो अपने अपने बच्चों को जो है वो नवाज रहे हैं, जबकि पार्टी में कुर्बानियां देने वालों को जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। कारकुन मुश्तैल हुए तो उन्होंने जो है मुफ्ता इस्माइल की जो तस्वीरें मुस्लिम लीग हाउस में लगी हुई थी उसको भी फाड़ दिया है और वहाँ पर हुलड़बाजी भी हुई है, जिसके बाद कराची डिवीजन के सदर सलमान अहमद ने जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल किया और उसके बाद कारकुनों से जो है वो मुख्तसर खिताब किया, जिसके बाद कल शहबाज शरीफ से जो है वो 3 बजे मीटिंग तय हुई है, जिसमें तमाम मामला जो है ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। जी, पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुनान को नजरअंदाज किया जा रहा है। सिलसिले में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। वसीम हैदर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करेंगे। सिंध में तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड इम्तहानात का सिलसिला 10 अगस्त से शुरू होगा। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने ऐलान कर दिया, कहा 10 अगस्त से इंटर के रह जाने वाले पर्चे शुरू करने का फैसला किया गया है। 8 मुहर्रमुल हराम को सूरत हाल पर नजरसानी के लिए दोबारा इजलास बुलाएंगे। असातिज़ा की वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाएंगे। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं होगी। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे
कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 7 अगस्त से जो 7 मुहर्रम से जो है वो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ़ होगी और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे कि क्या सूरत होती है। और ये हम लाजम करेंगे वैक्सीनेशन के लिए कि जितने भी उस असातिज़ा हैं या स्कूल्स के जो भी हैं वो कल से सर्कुलर सेक्रेटरी साहब जारी कर देंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि वो अपना वैक्सीन का जो डोज है वो लगा चुके हैं और उनको हम अलो करेंगे वहाँ पे आने से, वो दूसरों को नहीं करेंगे जिन्हें नहीं लगवाया है। 10 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, फिर उनका जैसे जैसे शेड्यूल है आगे वो इस तरह बढ़ेंगे। और कराची में लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने 31 अगस्त तक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कारोबार की इजाज़त रात 8 बजे तक होगी। जुम्मा और इतवार के दिन सेफ डे के तौर पर मनाए जाएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक इनडोर पर पाबंदी बरकरार रहेगी और आउटडोर डाउनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी, जबकि शादी की तकरीबात के लिए खुले मकामात का इंतखाब करना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराटे, बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेलों पर पाबंदी बरकरार रखी है, लेकिन इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को जाने की इजाज़त होगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने के लिए पुरअज़्म हैं। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान में तैयार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना किया, लगता है ऐसे इलेक्शन होंगे कि नताइज तमाम उम्मीदवार तस्लीम कर लेंगे। EVM तैयार करने पर शिबली फराज और उनकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। NCOC के 500 दिन मुसलसल जिद्दोजहद और कारकर्दगी के दिन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि NCOC ने इंसदादे कोरोना मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में पकड़ा किया। एक धेले की करप्शन का इल्जाम साबित न हो सका, पाबंदे सलासल रखा गया। क्या किसी को मुतबादल जमीन लीज पर देना जुर्म है? लीगी रहनुमा तारड़ और उज़मा बुखारी PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमती अच्छे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं हैं। अभी FIA की तरफ से जो केस असासों का बनाया गया है, ये केस ऑलरेडी नैब इसकी तहकीकात कर चुका है। 58 वॉल्यूम्स इसके आप अदालत में जमा कर चुके हैं, ट्रायल चल रहा है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जिनको ये जमीन लीज पे दी गई वो गरीब लोग थे, मुस्तहकीन थे। क्या उनको मुतबादल जमीन लीज पे देना ये जुर्म है? इमरान साहब को सिर्फ फिक्र यह है कि शहबाज शरीफ बाहर क्यों है। शहबाज शरीफ को हर सूरत हाल में जेल में होना चाहिए। इतना उनका जहनी मर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब वो बेचारे अपने सियासी मुखालफिन की शक्ल जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कश्मीर के बाद सिंध और कराची को भी लुटेरों से छुड़वाएंगे। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि कराची में अब और लूटमार होगी। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मकसद मजीद लूटमार करना है। करप्शन का सरे आम वाला बाजार हमेशा के लिए बंद कर देंगे। नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। अडियाला जेल ही उनका ठिकाना है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौम का पैसा लूटा है, वापस करना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने PTI हुकूमत को रिमोट कंट्रोल हुकूमत करार दे दिया। कहा, वफाकी हुकूमत आज तक अपना एक वादा भी पूरा नहीं कर सकी। हुकूमत से सवाल है, कोरोना के नाम पर जो फंड्स आया वो कहां लगाया गया। वेलकम बैक। मरी में तेज रफ्तार वीगो गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। 2 अफराद जाँ भाग, जबकि बच्चों समेत 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासरा खानदान पेशावर से सयाहत के घर से मरी आया था। हादसा लोयर टोपा एक्सप्रेस वे पर डना के मुकाम पर पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर काजी अहमद में ऑयल टैंकर ड्राइवर को नींद ने आ लिया। पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। कौमी शाहराह रेंज शाह के मकाम पर पेश आने वाले हादसे में ऑयल टैंकर उलटने से 40,000 लीटर डीजल बह गया। टैंकर उलटने से ड्राइवर और हेल्पर मामूली जख्मी हुए।
इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली के बजाय अजियत देने लगी। रिहायशी इलाकों को पुराने खंभों का कब्रिस्तान बना दिया गया। जगह जगह पड़े खंभों से हादसात में इजाफा हो गया कि इलेक्ट्रिक ने रिहायशी इलाकों में पुराने खंभे निकालकर नए खंभे लगाए हैं, लेकिन निकाले गए पुराने खंभे वहीं छोड़ दिए गए। गली मोहल्लों और सड़कों पर पड़े खंभे इलाका मकीनों और राहगीरों के लिए हादसात से दो चार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, कराची में जुलाई के महीने में फायरिंग समेत दीगर वाकयात में 42 अफराद जान से चले गए। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में हजारों अफराद को कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। वजीउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले कहाँ जाएं, जान बचाएं या माल। शहर में डकैत बेरहम कातिल बने हुए हैं। सिर्फ जुलाई के महीने में 42 अफराद को डकैती, मज़ाहमत और दीगर वाक़यात पर कत्ल कर दिया गया। एक माह के दौरान लुटेरों ने शहरियों को 4080 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया और 160 गाड़ियाँ चोरी और छीन ली गयी, जबकि पुलिस सिर्फ 249 मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ ही बरामद करवा सकी। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को काबू करने में नाकाम रही और लुटेरों ने जुलाई 2021 में 2091 मोबाइल फोन छीने, लेकिन सिर्फ 45 मोबाइल ही बरामद किए जा सके, जबकि गुज़श्ता माह भत्ताखोरी की 3 वारदातें भी रिपोर्ट हुई। कराची में कोरोना से बचाव के लिए JDC फाउंडेशन ने वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए। 5 रोज में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवा ली। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे वसीम हैदर। कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, सऊदाबाद और नश्तर पार्क समेत कराची के कई इलाकों में JDC की तरफ से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। देखिए, हमने फौरी तौर पर एक्सपो सेंटर में जो रश था और जो क्राउड था, जो भगदड़ मच रही थी, लड़ाई झगड़ा, उसको डिवाइड करने के लिए हमने कोरंगी में नेशनल जो वहाँ का क्रिकेट स्टेडियम उसमें लगा दिया है, पंजाब ग्राउंड शाह फैसल में लगा दिया, उसके अलावा सऊदाबाद मलीर के फुटबॉल ग्राउंड में लगा दिया है, लियाकताबाद में लगा दिया, डाखाने पर आज नश्तर पार्क में बहुत बड़ी ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर 25,000 के करीब लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। कोरंगी नंबर 5 में लगने वाला वैक्सीनेशन सेंटर DC कोरंगी के ताउन से लगाया गया। उनके अंदर अस्पतालों के अंदर रस लग रहा था, कुआरी हो रही थी, कोई बेचारा खड़ा हुआ सुबह से शाम तक, उनको फिर भी नंबर नहीं आया, वापिस चले गए घर पे। उससे बहुत अच्छा हो गया। अभी JDC और हमारे DC कोरंगी की तरफ से जो है ना, यहाँ पे जो है ना कैंप का इनेकाद किया गया है, खासकर जो है ना लांडी और कोरंगी की आवाम के लिए। और यहाँ पे पूरा मन जो है ना फजा में यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। बिल्कुल बचे हैं और इसीलिए हम लगवाने भी आए। इतने दिन से हम आ नहीं रहे थे रश की वजह से, तो कल मैंने न्यूज़ पे देखा तो फिर मैं आज आ गई हूँ। कराची में कोरोना की शरह में कमी सिर्फ ज्यादा वैक्सीन लगाने पर ही मुमकिन है, जिसके लिए JDC भी अहम किरदार अदा कर रहा है। लोगों का कहना है कि JDC की जानिब से इंतहाई खूबसूरत इकदाम किए गए हैं ताकि लोग परेशानी से बचें और अपने आप को वैक्सीनेशन करा सकें। कैमरामैन उवैस दाऊद के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 8 अगस्त को जिला लक्ष्मीपुरा में दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश करने के लिए ISPR ने खुसूसी प्रोमो भी जारी कर दिया। शहर शहर, करिया करिया, सब हिलाली परचमों की बहार है। वफाकी हुकूमत में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। शाहराहें और बाजार कौमी परचमों से सज गईं।
शेर इक़्तिदार में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। जगह जगह रंगी बिरंगी झंडियों, बेजिस, चूड़ियों और मलबूसात के स्टॉल सज गए हैं। किसी को रंग बिरंगी झंडियां तो किसी को कौमी परचम से मजीद शर्ट्स खरीदनी है। शेरियों ने जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का इजहार किया। बुजुर्गों ने जो है ना ये मुल्क बड़े मेहनत से हासिल किया, इसलिए हम लोगों ने बड़े जोश और जज्बे से बनाना चाहिए। बच्चों के लिए कोई स्टफ ले रहे हैं, कोई शर्ट्स या जो भी हो। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बड़ों के साथ साथ खवातीन और नन्हे खरीदार भी इंतहाई पुरजोश हैं। हमारे घर में तो ऐसे ईद की तरह इंतज़ार होता है कि बच्चों को पता चले कि ज़ाहिर है हमने किस मकसद के लिए आज़ादी ली और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हमने झंडे लेने, घर लेके जाने, घर को सजाना है हमने। इस्लामाबाद में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार नजर आती है। जश्न आज़ादी मनाने के लिए सरकारी इमारतों, शाहराहों और बाजारों में परचमों की बहार नजर आती है। इस रिवायत का मकसद मिली कौमी यकजहती का सबूत है। कैमरामैन मून आकिब के साथ इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से जगह जगह स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े हर कोई अपने पसंद के झंडे, झंडी और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। मजीद लाहौर से आपको रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। बड़े हों, बच्चे हों, सभी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमें ये मनाना चाहिए आज़ादी का दिन, और उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए ये कुर्बानियाँ दी, हमारे वतन के लिए। शहर के चौराहों पर 14 अगस्त की मुनासबत से स्टॉल सज गए हैं, जहां बच्चों, बड़ों और खवातीन के लिए जश्न आज़ादी का सामान दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाएंगे। जश्न आज़ादी जो वो ऐसा जज्बा है जो दोस्तों के साथ मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, फैमिली के साथ करना चाहिए, और मेरी भी यही अपील होगी कि सबको मनाना चाहिए। आज़ादी का जश्न मनाने के साथ साथ इन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इस पाक वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। जबकि पेशावर में भी जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, शर्ट्स और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। मुल्क से मोहब्बत के इजहार के तौर पर शहरी उन अशिया को खरीद रहे हैं। तफसीलात देखिए नवाब शेर की रिपोर्ट में। यौम आज़ादी में चंद दिन बाकी, शहरी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। बड़े बड़े सब्ज हिलाली परचम, छोटी झंडियों, बैजेस, रिबन, शर्ट्स के स्टॉल जगह जगह सजे दिखाई दे रहे हैं। शहरी खुसूसन बच्चे ये अशिया खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिन्हें जश्न आज़ादी का बेताबी से इंतजार है, जो उनका अपने मादरे वतन से मोहब्बत का जज्बा जाहिर करता है। ये मुल्क है तो हम हैं। हर पाकिस्तानी इस जज्बे से सरशार है और जश्न आज़ादी इसी जज्बे के इजहार का एक जरिया है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। कोरोना वायरस की चौथी लहर में शिद्दत आने पर कराची में तफरीही मुकामात पर पाबंदी। छुट्टी मनाने के लिए कराची के शहरी दो दरिया पहुंच गए। समंदर की लहरों से महजूज होते रहे, मछली का शिकार भी करते रहे। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर की वजह से कराची में तफरीह गाहों पर पाबंदी है। मुल्तान का रहायशी साथ फैमिली के साथ दो दरिया पहुंचा। लहरों और समंदर को देखकर सारी परेशानी भूल गया। बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। मुल्तान तो कुछ भी नहीं कराची के आगे। इधर भी समंदर भी है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए। समंदर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। अभी वैसे ही हालात की वजह से सब बंद था, अभी आगे कुछ पता नहीं है। दो दरिया पर ठंडी और तेज हवाएं शहर के खौफजदा माहौल से घबराए लोगों को फरहत बख्शती हैं। हफ्ते भर की तनाव से भरी मशीनी जिंदगी से थके जहन को अगर कोई चीज़ तरावट बख्श सकती है तो वह ये साहिली तफरीगाह हैं, जहां आके आप अगले हफ्ते के लिए फिर से चाको चौबंद हो सकते हैं। दो दरिया पर मछली का शिकार भी किया जाता है। कभी मछली कांटे में फंस जाती है और कभी इंतजार में बैठे बैठे सिर्फ तफरी हो जाती है। कभी 10-12 लग जाती है, कभी 20-25 लग जाती हैं और कभी नहीं भी लगती। ये अक्सर होता रहता है। आउटिंग होनी चाहिए। एक छुट्टी का दिन होता है, उसमें एक आउटिंग हो जाती है, उसमें एक जहन चेंज होता है कि हर वक्त टेंशन, हर वक्त काम, उसका एक बोझ हल्का हो जाता है।
साहिली तफरीगाहें शहर कायद के लोगों के साथ मुल्क भर के लोगों को मयारी तफरीह फराहम कर रही हैं। कैमरामैन जाफर खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। और रानी छुट्टी का दिन हो तो लॉकडाउन भी ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।